जरा तसव्वुर कीजिए, दुनिया की मईशत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते पर मुनहसिर हो। अगर वो रास्ता बंद हो जाए, तेल रुक जाए, गैस रुक जाए, जहाज रुक जाएं और पूरी दुनिया में कीमतें आसमान को छूने लगें, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये आबनाए हुर्मज की हकीकत है। हालिया ईरान और अमेरिका जंग ने एक बार फिर दुनिया को याद दिलाया कि आलमी तवानाई का निजाम कितना नाजुक है। लेकिन इस बहरान के दरमियान एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जो शायद इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है, और वह मुल्क है पाकिस्तान। आज हम जानेंगे कि कैसे आबनाए हुर्मज का बहरान पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर की एक नई माशी और स्ट्रेटेजिक मौका में तब्दीली हो सकती है। सवाल ये है, आबनाए हुर्मज आखिर में है क्या? दुनिया में कई अहम समुद्री रास्ते मौजूद हैं, लेकिन आबनाए हुर्मज इन सब में से अहम है। ये एक तंग समंदरी गुजरगाह है जो खलीज फारस को बहरे अरब से जोड़ती है। दुनिया के बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई अपनी बड़ी मिकदार में तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचाते हैं। हर रोज लाखों बैरल तेल और बड़ी मिकदार में कुदरती गैस इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसीलिए बाज माहरीन इसे दुनिया की सबसे अहम तवानाई शाहराह कहते हैं। ईरान का सबसे ताकतवर हथियार। जब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ती है, एक बड़ा नाम बार बार सामने आता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, यानी कि आबनाए हुर्मज। बहुत से माहिरीन के नजदीक आबनाए हुर्मज ईरान की दिफाई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा बन चुका है। यही वजह है कि खलीजी ममालिक अब एक अहम सवाल पूछ रहे हैं, अगर मुस्तकबिल में दोबारा बहरान पैदा हो गया तो क्या होगा? सवाल ये है कि सबसे ज्यादा खौफ किसको है? गल्फ कंट्रीज यानी कि खलीजी ममालिक। खलीजी ममालिक में सबकी सूरत हाल एक जैसी नहीं। कुछ ममालिक तकरीबन मुकम्मल तौर पर आबनाए हुर्मुज पर इन्हसार करते हैं, खास तौर पर कतर, कुवैत और बहरीन। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो इनकी एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासिर हो सकती हैं। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ मुतबादल रास्ते मौजूद हैं, मगर इनकी गुंजाइश महदूद है। यही हकीकत ये है कि पूरा खिता अब भी बड़ी हद तक आबनाए हुर्मुज पर मुनहसिर है। अब सवाल ये है कि इस सारे मामले में पाकिस्तान कहाँ आता है? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज के लिए तेल और गैस के स्ट्रेटेजिक जखायर रखने की सहूलत फराहम कर सकता है। सादा अल्फाज में खलीजी ममालिक अपनी एलएनजी, तेल और गैस का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में महफूज रखें। अगर कभी आबनाए हुर्मुज बंद हो जाए तो यही जखायर एशियाई ममालिक को फराहम किए जा सके, यानी पाकिस्तान एक किस्म का तवानाई इंश्योरेंस सेंटर बन सकता है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ क्यों देख सकती है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उसका जोग्राफिया है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक और सामने एशिया की बड़ी मईशतें। मजीद अहम बात यह है कि पाकिस्तान के ईरान और अरब कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं। यही वजह है कि बाज माहिरीन पाकिस्तान को एक निस्बतन महफूज मकाम समझते हैं जहां स्ट्रेटेजिक जखायर कायम किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि तवानाई के आलमी निजाम का अहम हिस्सा बन सकता है। अब जरा गवादर का तस्वुर करें, एक ऐसा बंदरगाही शहर जो फ्यूचर में सिर्फ तजारती मरकज ही नहीं बल्कि तवानाई का मरकज भी बन सकता है। अगर तेल जखीरा करने के लिए बड़े मंसूबे कायम होते हैं तो नई सरमायाकारी आएगी, रोजगार पैदा होगा, बंदरगाही सरगर्मियां बढ़ेगी, लाजमी इंफ्रास्ट्रक्चर तमीर होगा और पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला हासिल हो सकता है। गवादर और पोर्ट कासिम दोनों इस तब्दीली में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा मसला भी है। ऐसे मंसूबों के लिए अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी दरकार होगी, बड़ी जमीनें दरकार होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा और सबसे बढ़कर तेज और मौसर हुकूमती फैसले दरकार होंगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत से बड़े मंसूबे ब्यूरोक्रेसी की वजह से लेट हो जाते हैं। अगर यही मसाइल बरकरार रहे तो ये मौका भी जाया हो सकता है। आबनाए हुर्मुज का बहरान सिर्फ खलीजी ममालिक का मसला नहीं, यह पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका भी हो सकता है। ऐसा मौका जो पाकिस्तान को खित्ते के तवानाई निजाम में एक नई अहमियत दे सकता है। सवाल ये नहीं कि दुनिया को मुतबादल रास्ते और जखायर की जरूरत है या नहीं, सवाल ये है क्या पाकिस्तान इस मौके से फायदा उठाने के लिए तैयार है, या फिर यह मौका भी माजी के कई मौकों की तरह हाथ से निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।